तो आज का ये वीडियो होने वाला है थर्ड ग्रेड ट्रेडर्स के बारे में। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि वो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि एक थर्ड ग्रेड ट्रेडर को डिफाइन कर देते हैं कि ये एक वाहियात ट्रेडिंग कर रहा है। और हो सकता है ये वीडियो से आप ऑफेंड हो जाओ, बट मेरा सलाह आपको ये रहेगा कि आप ऑफेंड होने के बजाय मेरे वीडियो से अगर कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो, उसको समझ में आ रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ आप रिलेट कर रहे हो, तो उस चीज़ को सुधारने के पीछे दिमाग लगाओ, क्योंकि ऑफेंड होकर आपका फायदा नहीं होगा, बट अगर आप उस चीज़ को इंप्लीमेंट करके सुधार लोगे तो आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। तो जो सबसे पहला थर्ड ग्रेड ट्रेडर्स का कैटेगरी है वो ये है कि कभी भी वो लोग कोई एफर्ट, कोई रिसर्च, कोई मेहनत नहीं करते हैं अपने आप को सुधारने के लिए। वो एक मिस्टेक्स को 100 बार करेंगे लेकिन फिर भी उस मिस्टेक्स को 101वें बार आ जाएंगे रिपीट करने के लिए। होता यह है, वो ट्रेडिंग में आते हैं, लॉस होता है, उन्हें लगता है कल प्रॉफिट हो जाएगा, कल फिर आते हैं, कल फिर लगता है कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट करेंगे, कल फिर लॉस होता है, इसी दिन बीच में प्रॉफिट कर भी लेते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि वो अगले दिन प्रॉफिट करेंगे, वो एक बढ़िया प्रॉफिट कमाएंगे, फिर उसको डबल भी कर लेंगे, फिर उससे भी डबल कर लेंगे, ऐसे करके वो एक दिन अंबानी बन जाएंगे। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो आते हैं और कंसिस्टेंट लूज करते हैं पैसा, और कभी भी मिस्टेक, दिक्कत ये नहीं है कि वो पैसा लूज कर रहे हैं, वो कभी भी सीखने के पीछे वो एफर्ट डालते नहीं। वो एक ही गलती को 100 बार करते हैं लेकिन कभी भी अपना इनपुट बदलने का कोशिश नहीं करते हैं अपने आउटकम को सही करने के लिए। वो एक लूप में फंसे रहते हैं, उन्हें कभी ये रियलाइज भी नहीं होता कि ट्रेडिंग को उन्हें सीखना चाहिए। वो आते हैं और पैसा देके चले जाते हैं। ये कैटेगरी है पहला वाहियात ट्रेडर का कैटेगरी। दूसरा जो एक मेजर कम्युनिटी है वाहियात ट्रेडर्स का, वो ये है कि वो लोग हमेशा ब्लेम करते हैं मार्केट को। अगर उन्होंने किसी ट्रेड में पैसा कमा लिया तो वो तो उनका टैलेंट था, वो उनका नॉलेज था, वो उनका रिसर्च था। लेकिन अगर कभी भी वो लॉस कर देते हैं तो वो मार्केट पे ब्लेम डाल देते हैं, अपने कैपिटल पे ब्लेम डालते हैं, नेटवर्क पे ब्लेम डाल देते हैं। कुछ भी, मतलब कि एक ट्रेड लिए, अगले दिन गैप अप खुल गया तो मान लो डाउ जोन के कारण चला गया, तो उनका कहना होता है कि अमेरिका मार्केट में गिर गया इसलिए मार्केट गिर गया। मतलब कुछ भी करके वो अपने अंदर ब्लेम लेते नहीं है, वो हमेशा बाहर डालते हैं। अब देखो इसका इशू क्या हो जाता है, अगर वो ट्रेडर अपने ऊपर ब्लेम ले लेगा तो आप बोलोगे कि यार ब्लेम ले लेने से क्या ही हो जाएगा। देखो मैं ब्लेम नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई मिस्टेक आपसे हो गया है, उसको अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो जब भी कोई मिस्टेक को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप, जाहिर सा बात है, वो चीज़ रिपीट होगा। लेकिन अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कोई ट्रेडर, तो होता यह है कि उसको सुधारने के पीछे प्रयास करेगा। जहां उसका दिमाग में गया कि मैंने मिस्टेक किया है, तो वो सोचना शुरू कर देता है कि क्या गलती हुआ, फिर उसके पीछे जाएगा, फिर उस गलती को आइडेंटिफाई करेगा, अब उस चीज़ का सॉल्यूशन भी ढूंढेगा। लेकिन सारा कुछ खत्म हो जाता है जब एक ट्रेडर सीधे ब्लेम कर देता है मार्केट को। अब एक नया प्रॉब्लम आजकल मार्केट में चल रहा है कि मैं सपोर्ट रेसिस्टेंट पढ़ लिया हूं, ट्रेंड लाइन देखता हूं, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा है। अब उस चीज़ के लिए वो मार्केट को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि मैंने बाय तो किया था सपोर्ट में, लेकिन वहां से मार्केट गिर गया, या मैंने ब्रेकडाउन देख के बाय किया, वहां से मार्केट चला गया, मेरा ही स्टॉप लॉस मार्केट खाता है, फिर मार्केट रिवर्स कर जाता है। और इस चक्कर में मैं, मतलब वो मार्केट को ब्लेम कर देते हैं। अभी हाल फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुना रहा हूँ जिससे एक लेसन आपको सीखने को मिल जाएगा। वो ये है कि ट्रेन में मैं जा रहा था, मेरे ऊपर वाले बर्थ में एक नेवी का बंदा था, वो और हम दोनों साथ ही बैठे और ऐसे ही गॉसिप करना शुरू हुआ। तो उनका कहना था कि अभी जो भारत का करंट सिचुएशन है वो बहुत बुरा हो चुका है, मतलब देश का हालत इतना खराब है कि अभी सिर्फ देश में करप्शन बढ़ गया, देश में अराजकता बढ़ गया, हर तरह का मतलब प्रॉब्लम अभी इंडिया में चल रहा है। तो मैंने उनका बात सुना, बोला आपका लाइफ तो सही चल रहा है ना? तो बोले हाँ मेरा लाइफ सही चल रहा है, पर देश बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया है और ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, स्मगलिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं बोला ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आप उस चीज़ का अगर आवाज़ उठाओगे तो हो सकता है आपको और नुकसान होगा। उससे बेटर है कि आप चुप रहो। और अगर आपको और बेटर कुछ करना है तो वो ये हो सकता है कि अगर आपको पता चल गया कि कुछ गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाने के बजाय आप दिमाग लगाओ कि मैं कैसे उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकता हूँ। ये सबसे बेस्ट अप्रोच होने वाला है मार्केट के लिए। ये चीज़ मैं फॉलो करता था अपने ट्रेडिंग में पहले से भी, क्योंकि देखा मैं बार बार मेरा ही स्टॉप लॉस हिट होता है, मार्केट चले जाता है। जब एक ही मिस्टेक को मैं 100 बार कर रहा हूँ, बार बार मेरा स्टॉप लॉस हिट होकर ही मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाता है, मेरा टारगेट हिट होता है, लेकिन मैं बाहर हो जाता हूँ। तो फिर इसके लिए मैं कुछ कर क्यों नहीं रहा हूँ, मैं अपने आप से पूछा। फिर मैंने सॉल्यूशन निकाला और सॉल्यूशन था, मैंने स्टॉप लॉस हंटिंग डिजाइन किया अपना स्ट्रेटजी, जो कि बहुत दिनों से मैं फॉलो कर रहा हूँ और एक नंबर काम करता है। इसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप देखो जाके। तो उसी तरह से अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में कुछ भी गलत हो रहा है तो उस चीज़ का आप दिमाग लगाओ और उसका फायदा उठाने के पीछे प्लान करो। ब्लेम करोगे कि गलत हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। अब ब्लेम करने का भी कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट की गलती के कारण मेरा लॉस हुआ। देखो मार्केट डोंट ओ यू एनीथिंग, एक बहुत बड़ा फंडामेंटल ट्रूथ है ये, कि मार्केट आपको कुछ भी देने के लिए नहीं है, उल्टा मार्केट आपसे लेने के लिए है यहाँ पे। क्योंकि मार्केट है क्या, असल में मार्केट एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है ट्रेडर का, जहाँ पे लाखों ऑर्डर फ्लो हो रहे हैं। और सब क्यों आए हैं ट्रेडिंग में? कोई पैसा देने के लिए आया है? नहीं, हर कोई कमाना चाहता है। तो एक दूसरे से पैसा कमाने के लिए सब आए हुए हैं। आपका पैसा लेने के लिए मैं आया हूं, मेरा पैसा लेने के लिए कोई और आया है। तो इस टाइप से जो है मार्केट में फिशिंग चल रहा है। जैसे फिशिंग होता है ना, एक छोटा सा खाना डाला मछली के लिए और मछली जो है उस खाने के चक्कर में फंस गया। तो यहाँ हर कोई फिशिंग कर रहा है। तो आप
फंसने के बाद आप ब्लेम नहीं कर सकते हो यार मैं मार्केट का गलती है। मार्केट का कोई गलती नहीं है। लोग क्या करते हैं कि रट लिए हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यहाँ पे राइजिंग वेज पैटर्न, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, बहुत सारे लोग इसको प्रिंट करके दीवार में चिपका दिए हैं ताकि जब भी देखें इस पैटर्न को और वो ट्रेड ले सके। लेकिन होता यह है ना कि जब वो ट्रेड लेता है रियल मार्केट में तो वहां पे वो पैटर्न में हो जाता है उनको नुकसान। अब वो ब्लेम करना शुरू करता है, मैं तो लिया था, मैं तो वेट करके हेड एंड शोल्डर पैटर्न लिया फिर भी मार्केट चला गया। देखो दोस्त, मार्केट का काम नहीं है आपको पैसा कमा के देना, आपका काम है मार्केट से स्मार्ट होना, सामने वाले से स्मार्ट होना। आप भी हेड एंड शोल्डर पढ़ के बैठे हो, वो सामने वाला भी हेड एंड शोल्डर पढ़ के बैठा है, और वो ये भी पढ़ के बैठा है कि लोग हेड एंड शोल्डर पढ़ के बैठे हैं। वो ऑपरेटर जानता है, तो वो आपको वो चीज जानबूझ के, कहीं वो हेड एंड शोल्डर बन नहीं रहा है, वो हेड एंड शोल्डर बना रहा है और बना के आपको फंसा रहा है वहां पर। जब तक आप उसके लेवल का नॉलेज हासिल नहीं कर लेते हो, उसके लेवल का आपका मेंटल एटीट्यूड नहीं डेवलप होता है, तब तक आप समझो कि बहुत पीछे हो। इसीलिए ये चीज समझ लेना कि मार्केट डोंट ओwe यू एनीथिंग बहुत ज्यादा ही काम आने वाला है आपका। तीसरा टाइप का जो वाहियात ट्रेडर है वो ये है कि वो मार्केट का एम भी नहीं जानता, उसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता, लेकिन वो कमाना चाहता है बड़ा मनी, बड़ा पैसा। इसके लिए वो बड़ा पैसा लेके भी आता है स्टॉक मार्केट में, लेकिन कभी कोई सीखता नहीं है। वो क्या करता है, 200-300 उनको थ्रिल नहीं देता है, छोटा प्रॉफिट कमाना ही नहीं है। देखो, बड़ा प्रॉफिट किसी के लिए 10,000 का भी कैपिटल बड़ा हो सकता है, किसी के लिए 10 लाख का कैपिटल भी छोटा हो सकता है, लेकिन वो अपने औकात अनुसार सबसे बड़ा पैसा जो वो ला सकता है, जितना उसके पास है उससे भी ज़्यादा पैसा वो मार्केट में लेके आता है, क्योंकि उसे कमाना है बड़ा प्रॉफिट, और हो जाता है नुकसान। और बार बार वही गलती कर रहा है जो मैंने पहले बताया था फर्स्ट वाले टॉपिक में, कि बार बार सेम मिस्टेक कर रहा है। लेकिन अब जब वो सारा पैसा मार्केट में लूज कर देता है, उसके बाद वो दिमाग अपना सारा फोकस, सारा एनर्जी, सारा अपना जो टाइम है वो किस चीज़ में लगाता है, सीखने में नहीं। वो वापस से फिर नया कैपिटल लाने के पीछे चले जाता है, और वहां से फिर नया कैपिटल लाता है, फिर उसको लूज करता है, फिर नया कैपिटल लाता है, लेकिन कभी भी मार्केट में बैठ के रिसर्च नहीं करता। ये हमेशा एक लूप में फंसा रहता है, और एक दिन इतना बड़ा कर्ज के तले वो दब जाता है कि वहां से उसके लिए निकलना नामुमकिन हो जाता है। तो अगर ये वीडियो देख के आपको भी फील हो रहा है कि कुछ तो चाल चलन मेरे अंदर भी है ऐसा, तो आपको इस चीज को इमीडिएटली सुधारना होगा, अदरवाइज बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा, आपके लिए मुश्किल होने वाला है। और अगर आपके अंदर ये सब कुछ भी नहीं है तो बेटर है कि आप एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर है तो इस पे इमीडिएटली काम करो, फोकस लो, किताब कॉपी लो, कैसे भी करो, इसको रिसर्च करके सॉल्व करो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ, स्टॉप लॉस हंटिंग वाला जो स्ट्रेटजी है वो मैं एंड स्क्रीन या फिर आई बटन या दोनों में दे देता हूं, आप जाके देख लेना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करो। कमेंट में अगर आपका कोई भी सुझाव या क्वेरी है जरूर लिखिए, मैं बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट का रिप्लाई करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।